So, if you really are doing bad, if you are not able to stay consistent, तुम हमेशा कुछ नई चीज़ ट्राई करते हो, उसको 2 दिन करते हो, 3 दिन करते हो और फिर उसको छोड़ देते हो. द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ नॉट लाइक द रीज़न बिहाइंड जो तुम्हें लगता है इस तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो विल पावर नहीं है. बट द एक्चुअल रीज़न इज़ दैट फर्स्ट यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट इन दैट वर्क, एंड सेकेंड कि तुम अपने डिसकम्फर्ट जोन में जा रहे हो, लाइक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो. सो प्रॉबेबली स्टार्टिंग के कुछ स्टेज होते हैं, स्टार्टिंग के कुछ फ्यू स्टेप्स होते हैं जहाँ पर तुम बहुत लो तो नहीं बोलूँगा, बट यू फील लाइक कि ये तुम्हारा जगह नहीं है, यू डोंट फिट हियर, यू नो, it's not something that you are made for. So you start to make excuses and you start to find the reasons to leave that. But तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी. For example, जब भी कोई इंसान पहली बार जिम जाता है, he doesn't feel so much confidence. He feel nervousness, he feel the anxiety कि भाई लोग क्या सोचेंगे, यहाँ पे सब इतना वेट मार रहे हैं, मैं इतना मार रहा हूँ, है ना. Like there are like thousands of thought behind that. But you need to stay consistent. अब यहाँ पर अगर तुम्हें कंसिस्टेंट रहना एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको सिर्फ लाइक इट इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू रीच द टॉप 1%. दैट इज़ द ओनली थिंग, बिकॉज नो बडी इज़ एबल टू स्टे कंसिस्टेंट 365 days. नो बडी इज़ एबल टू डू दैट. और अगर तुम ये चीज़ कर सकते हो, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं खुद आज तक कोई एक चीज़ पे 365 days तक कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ. तो अगर लेट्स से तुम्हारा गोल है कि तुम्हें एक अच्छी फिजिक बनानी है, तुम्हें जैक्ट होना है, एंड इफ़ यू आर एबल टू गो टू जिम 365 days, इट इज़ लाइक यू आर ऑलरेडी एट टॉप 1%. यू आर ऑलरेडी एट टॉप 1%. सो मुझे ऐसा फ्रैंकली लगता है कि व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट इन समथिंग, जैसे कि मैं जिम जाने में बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ. लाइक मोस्ट ऑफ द डेज़ जब से मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू की है, मैं जिम में एज अ कॉन्फिडेंट पर्सन वॉक कर सकता हूँ, क्योंकि आई नो कि मैं लाइक आई प्ले एज अ कम्पिटिटिव रोल. क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं इनको टक्कर दे सकता हूँ इन मैटर ऑफ स्ट्रेंथ. हाँ, इन मैटर ऑफ मसल मास, इन मैटर ऑफ शेप हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ऊपर है, बट हाँ अगर स्ट्रेंथ की बात हो तो मैं शायद इनको टक्कर दे सकता हूँ. तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई यहाँ पे मैं एक रैंक हाँ फॉर एग्जांपल दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल. ठीक है, लेट्स से एक रूम है, ठीक है, और वहाँ पर सारे वैलोरेंट प्लेयर्स हैं. ठीक है, वहाँ पे किसी का लेवल प्लेटिनियम है, किसी का गोल्ड है, किसी का एकदम नीचे गिरा हुआ है ब्रॉन्ज. मैं खेलता नहीं, मुझे इतना पता नहीं है, पर ऐसे में लाइक डायमंड ऐसा कुछ है. ठीक है, अब तुम एक ऐसे रूम में गए एंड तुम्हारा लेवल यहाँ पे ब्रॉन्ज है. ठीक है, जो आगे सबसे लोएस्ट होता होगा, पबजी में होता था ब्रॉन्ज, मुझे नहीं पता कि वैलोरेंट में है कि नहीं है. ठीक है, ब्रॉन्ज सिल्वर, अगर तुम इस लेवल की हो, यू विल डेफिनेटली नेचुरली फील लेस कॉन्फिडेंट कंपेयर टू दी सिचुएशन अगर तुम डायमंड लेवल या प्लैटिनियम लेवल के होते और तुम इन लोगों के यू नो कि यू कुड बीट देम, यू कुड डोमिनेट देम. सो इट्स ईजी टू लाइक यू फील कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं इनको हरा सकता हूँ, तो मुझे किससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है. सो इट इज़ दैट थिंग. तो तुम कुछ भी कर रहे हो, ट्राई टू गेन सम कॉन्फिडेंस फ्रॉम दैट. एंड मुझे पता है ये चीज़ एटलीस्ट पहले वीक में तो पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि तुम पहले ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और जस्ट लाइक 1 month तुम बस सीख रहे हो. तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या कर रहे हो. तुम्हारा कोच या जिससे भी तुम देख के सीख रहे हो चीज़, वो बस तुम्हें कुछ बोल रहा है, तुम जाके कर रहे हो, तुम्हें उतना कुछ मज़ा आ नहीं रहा है, बट यू आर जस्ट स्टिकिंग टू इट. एंड आफ्टर फ्यू टाइम जब तुम्हारा वो वर्क, जब तुम्हारी वो चीज़ तुम्हारी हैबिट बन जाए एंड तुम उसमें प्रोग्रेस करो, और एक बार तुम किसी भी चीज़ में प्रोग्रेस करने लगते हो, देन यू फील द इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड. और एक बार कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, द कंसिस्टेंसी कम्स ऑटोमेटिकली. तो कंसिस्टेंसी का पीछे का रीज़न तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा विल पावर, ये सब नहीं है, बट इट इज़ द कॉन्फिडेंस दैट यू होल्ड इन दैट रूम. सो मेक श्योर अगली दिन. और देखो कॉन्फिडेंस होना इट्स जस्ट ईजी, बस तुम्हारा पर्सपेक्टिव ऐसा होना चाहिए. अभी अगर मैं जिम में गया, मैंने किसी इंसान को देखा कि वो बंदा
30 किलो के डंबल से 8 रैप मार रहा है, 10 रैप मार रहा है, कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा हर्ट हुआ कि अरे यार मुझे ही मार रहा है. बट हियर कम्स द पर्सपेक्टिव. अभी मैं थोड़ा पॉजिटिव पर्सन अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि जब भी मेरे सामने कोई हैवी वेट मारता है या फिर जब मेरे सामने कोई मेरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड. इंस्टेंट मेरे अंदर एक ईगो बूस्ट आता है कि भाई मेरे को इस बंदे से भी अच्छा करना है एंड इसी के सामने करना है, मेरे को दिखाना है कि भाई मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाता हूँ. इट जस्ट द मैटर ऑफ टाइम. मुझे पता है कि अगर मेरे सामने अगर मेरे सामने कोई बंदा 200 किलो का डेडलिफ्ट मार रहा है, आई डोंट गेट डीमोटिवेटेड या फिर मैं सोचता हूँ भाई ये बंदे ने 200 क्यों मारा, हाँ मैं ये बंदा का वो जाना ही नहीं चाहिए अगले हफ्ते, इस बंदे को इंजरी होनी चाहिए. मैं ये सब नहीं सोचता, क्योंकि उस सब वो सब सोचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं. मुझे पता है कि ठीक है भाई ये बंदा इतने साल से ट्रेनिंग कर रहा है, मुझे बस इस बंदे को बीट करना है एंड इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम. इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ टाइम. आने वाले 3 महीने में 4 महीने में मैं भी 200 का डेडलिफ्ट मार सकता हूँ. सो इट इज़ नॉट लाइक कि मैं नहीं कर सकता तो इसको भी नहीं करने दूंगा. नो. अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. पहला पर्सपेक्टिव. दूसरा पर्सपेक्टिव पता है क्या होता है, जो मेरे एक दोस्त का है, कि अगर उसके सामने कोई लेट्स से अगर वो मेरी जगह होता, ठीक है, उसका डेडलिफ्ट अगर 160 होता और उसके सामने मैं 200 का डेडलिफ्ट मार रहा हूँ, सो नहीं, ओके थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं, ठीक है. लेट्स से कोई नेगेटिव इंसान है, ठीक है, अभी उसके सामने उसने उससे ज़्यादा वेट मारा, तो यहाँ पे वो 2 चीज़ें सोच सकता है. पहला कि पूरा वो कि अरे जेनेटिक्स है, अरे ये तो पक्का कुछ लेता होगा, अरे भाई इसकी ये तो लकी है, यू नो, इसकी डाइट प्रॉपर रहती है, इसके पास टाइम रहता है ट्रेनिंग का, मेरे पास उसके पास लाइक वो 100 बहाने ढूंढेगा कि वो लाइक कि उससे वो चीज़ क्यों नहीं हो रही. देखो मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ. A negative person will do 2 things. First, he will find 10 reasons or might be 100 reasons why he is not doing better than others. ठीक है, he will try to find some valid reasons for him कि भाई मेरा स्कूल है, मेरा ट्यूशन है, मेरे पे वर्कलोड है, मेरे या फिर मेरी जेनेटिक्स अच्छी नहीं है, मेरी डाइट अच्छी नहीं क्योंकि मेरे घर पे ये सिचुएशन है वो सिचुएशन है. वो ऐसे 100 बहाने ढूंढेगा. ठीक है. सेकंड चीज़ वो क्या सोच सकता है, ठीक है भाई अगर ये कर रहा है ना और मैं नहीं कर पा रहा, मैं इसको भी नहीं करने दूंगा, ले ये भी नहीं करेगा. फिर आते हैं ना वो नेगेटिव थिंकिंग कि भाई ब्लैक ऐसा बोलते हैं ना, नज़र लगा दिया ऐसा ऐसे बहुत बार ना व्हाट पीपल ट्राई टू डू इसकी ना, वो तुम्हें फिर नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम उनको किसी चीज़ में बीट कर रहे हो तो वो जाएंगे तुम्हें बोलेंगे हाँ भाई क्या फ़ायदा, तेरी हाइट तो इतनी रह गई, हाँ भाई क्या फ़ायदा, मैं तो तेरे से गोरा हूँ, हाँ भाई क्या फ़ायदा, मेरे पास तो ये मेरे पास तो वो. सो नाउ दे आर ट्राइंग टू फाइंड सम रीजन्स टू सेटिस्फाई देयर ईगो. सो एट द एंड उनको अपना ईगो सेटिस्फाई करना है एंड इसके लिए वो एक तो तुम्हें डीमोटिवेट करेंगे या फिर दूसरा रीज़न कि वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए 100 रीज़न ढूंढेंगे. सो इसलिए अगर तुम्हारा नेगेटिव थिंकिंग है तो उसको छोड़ो और पॉजिटिव थिंकिंग में आओ और ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई इंसान कुछ चीज़ कर पा रहा है, कोई भी चीज़ कर पा रहा है तो तुम भी कर सकते हो. देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू. यू ओनली नीड टू वर्क हार्ड एंड इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ टाइम. एंड ऑन द टॉपिक ऑफ मैटर ऑफ टाइम, द टाइम इज़ गोना पास एनी हाउ. यू नो, आने वाले 10 सालों में तुम एक तो अपने आप का बेस्ट वर्जन बन सकते हो या फिर तुम वही कॉर्पोरेट लाइफ में स्ट्रगल कर सकते हो, है ना, वही सेम लाइफ जो हर कोई जी रहा है, विच इज़ यू वेक अप, यू गो टू जॉब, यू कम बैक, देन यू गो टू जिम इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन द नेम ऑफ ग्राइंड. और तुम वहाँ पे जिम भी नहीं कर रहे, तुम वहाँ पे आधा घंटा लोगों से बात कर रहे हो, आधा घंटा मोबाइल पे बिता रहे हो, 1 घंटा तुम यहाँ वहाँ वर्कआउट कर रहे हो ऐसी नाम का, घर पे आ रहे हो, डाइट का कुछ आता पता है नहीं, एंड देन यू गो टू स्लीप. दैट्स ऑल. अगर तुम्हें वो क्या बोलते हो उसको, मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा, अगर तुम्हें वो ऐसे ही एवरेज लाइफ जीनी है, देन गो अहेड, यही सेम लाइफ जियो.
बट इफ़ यू वांट टू बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, देन फर्स्ट थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। अगर तुम्हें अपना 10 लाइक इन द नेक्स्ट ईयर्स, इफ़ यू वांट टू बिकम योर बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, देन यू वर्क हार्ड, you stay consistent, you do the work, that is must. And see, on the hand of matter of time, ये 10 साल वैसे बीतने वाले हैं, तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें 10 साल जो वैसे बीतने ही वाले हैं, तुम्हें ये कुछ करके दिखाना है इन 10 सालों में, या बस तुम्हें ऐसे बैठे रहना है एंड यू आर जस्ट विशिंग फॉर लक कि हाँ मेरा एक दिन लक लग जाए, या फिर ऑटोमेटिकली मैं एक दिन उठूँ, मैं पतला हो जाऊँ, या फिर मैं अच्छा खासा मसल मास गेन करूँ. इट डजंट हैपन लाइक दैट. यू नीड टू वर्क हार्डर एवरी डे. सो दैट्स इट. कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, कंसिस्टेंट रहो. लाइक कॉन्फिडेंस इज़ इक्वल टू एविडेंस. सी, दिस इज़ द फॉर्मूला. कॉन्फिडेंस is equal to evidence, and evidence is equal to the number of days you show up. This is the formula. This is the only formula you need in the life to like literally beat 99% of the people. This is the formula. मैं लास्ट टाइम रिपीट करूँगा. Confidence is equal to evidence, and evidence is equal to number of the days you show up. That's it. Tata. Goodbye. Subscribe to the channel.